बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस जियोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे। अगर आप बीएस जियोलॉजी करते हो तो आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हो तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाएगा जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस जियोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और जिसमें मिनिमम आपके 50% नंबर हो। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट जोन से है वो हर साल डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए, और प्राइवेट सेक्टर में इन होने के लिए मिनिमम आपके 50% नंबर हों। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का जो फ़ी पैकेज है वो 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर है, और प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम 60-70,000 और मैक्सिमम की अगर बात करूँ वो 80-90,000 प्लस पे चार्ज करते हैं। लेकिन ये डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो ऑफर करवा रही हैं। और अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करते हैं तो बीएस जियोलॉजी की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद गवर्नमेंट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरिंग कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आप इस डिग्री प्रोग्राम के बाद MS MPhil करके वहाँ जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, मिनरल एक्सप्लोरिंग कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है, जियोलॉजी लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, स्पेस एक्सप्लोरिंग कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। और अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसको शॉर्टकट BScs कहा जाता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ICS के बाद एडमिशन ले सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट जोन है 70% से लेकर 90% प्लस तक रहता है, और अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट चार्ज करते जोन सा कंडक्ट करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें मिनिमम आपके 50% नंबर हो तो आपका एडमिशन जोन है वो हो जाएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी पैकेज 40-60,000 मैक्सिमम, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 80-90,000 से लेके 1 लाख प्लस भी वो आपसे चार्ज कर लेती हैं। अगर इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए तो BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, प्रिंट मीडिया में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो जॉब्स ऑफर करता है, नादरा और वापडा के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम बात करें आर्मी, पुलिस, नेवी डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाता है उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। वो एरिया जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे BS कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। तो डेजिग्नेशन आपका जौन सा है वो आपकी जॉब की नौयत को मद्देनजर रखते हो सकता है। आप भी अगर रिसर्चर काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज में भी कंप्यूटर लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जॉब को मद्देनजर रखते हुए, उस एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका जो जॉब डेजिग्नेशन है वो डिसाइड होगा। सैलरी पैकेज की बात करें तो दोनों डिग्रीज का जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा उसमें आपके बेसिक पे स्किल पे होगी और आपका एरिया मद्देनजर रखते हुए होगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो DSO प्राइवेट सेक्टर में BS कंप्यूटर साइंस के बाद अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो कंप्यूटर साइंस के बारे में है तो देन आपके लिए जो है वो बेहतर होगा ये वाला फील्ड। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो उसके बाद अदरवाइज आपके पास जो है वो जॉब्स नहीं होगी कि जस्ट आपने कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री हासिल की, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं आता, आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर चीज़ों का नहीं पता, तो सारी सी बात स्टूडेंट जॉब्स ऑफर जो सी हैं वो नहीं होगी। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जो सी है वो अच्छी जॉब अच्छी स्किल का होना आपके पास ज़रूरी है। अगर हम BS जियोलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस दोनों डिग्री का कंपैरिजन करें तो कौन सा डिग्री प्रोग्राम बेहतर है, तो स्टूडेंट्स BS कंप्यूटर साइंस जो है इसकी वर्थ जो सी है वो इस वक्त ज़्यादा है एज वेल एज BS जियोलॉजी। BS जियोलॉजी में जॉब्स ऑफर होती हैं, ये नहीं कि नहीं जॉब्स ऑफर होती हैं, लेकिन बहुत रेयर इस वक्त जो सी वो जॉब्स ऑफर बहुत कम जॉब्स ऑफर हो रही हैं।
कंप्यूटर साइंस में आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग जो सी है वो कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस जियोलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।